नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 24 अगस्त का करंट अफेयर्स। और 24 अगस्त के करंट अफेयर्स में भी 10 प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए आप करंट अफेयर्स आराम से पढ़ते रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं, डिटेल्स में देखेंगे इसे। पहला प्रश्न है, किस राज्य की पुलिस द्वारा बुजुर्गों के लिए एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक एक अभियान की शुरुआत की गई है? देखिए दोस्तों, ये शुरू किया गया है, कौन से पुलिस के द्वारा शुरू किया गया है भाई? ये शुरू किया गया है मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा। इसे ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका ए बिल्कुल सही है। अब देखेंगे इसमें कुछ बातें कि कोविड-19 महामारी के दौरान छतरपुर जिला, जो आप जानते होंगे छतरपुर जिला, वहाँ के पुलिस द्वारा आदर्श वाक्य दिया गया है एक, देशभक्ति जन सेवा। इसी के तहत इसे संचालित किया गया है। घर में अकेले रहने वाले बुजुर्गों व असहाय लोगों के लिए ये शुरुआत किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 नंबर, भारत के पहले निजी कंपनी निर्मित रॉकेट पिनाका का परीक्षण कहाँ किया गया है? देखिए, ये पहला निजी कंपनी द्वारा बनाया गया है पिनाका रॉकेट, और इसका पहली बार परीक्षण कहाँ किया गया है भाई? तो ये किया गया है पोखरण में। तो आंसर 2 का क्या हो जाएगा? 2 का आंसर सी बिल्कुल सही है। इसके बारे में कुछ बात जान लेते हैं। देखिए, डीआरडीओ का तकनीक का ट्रांसफ़र करके, हस्तांतरण करके इसके लिए एक समझौता किया गया था जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव, और ये एक कंपनी भी है जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड, उसके द्वारा ये निर्मित किया गया है। तो इसका जो मारक क्षमता है, इसको याद रखिएगा, हो सकता है पूछ दे, क्योंकि ये पहला निर्मित है ना जो निजी कंपनी द्वारा बनाया गया है। तो 40 से 75 किलोमीटर तक इसका रेंज है, तो इसे ध्यान रखना है। आंसर सी है। आगे देखेंगे। 3 नंबर प्रश्न है कि नुआखई किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? देखिए, नुआखई के बारे में आप जान लीजिए कि ये पहले तो ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्य में मनाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर ये उड़ीसा में मनाया जाता है। तो इसका आंसर 3 का क्या हो जाएगा? 3 का आंसर बी बिल्कुल सही है। और इसमें देखेंगे कुछ बात है कि ये कब मनाया जाता है। तो ये जैसे कृषि आधारित है, कृषि जब धान चावल पकने वाले हो जाते हैं तो उसी समय ये मनाया जाता है। तो अभी हाल ही मनाया गया है, इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है 4 नंबर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड किस राज्य में एक जैविक अपशिष्ट कन्वर्टर प्लांट की स्थापना करने की घोषणा की है? इसमें ये कर रहा है भाई, ये मध्य प्रदेश में कर रहा है। कहाँ कर रहा है? मध्य प्रदेश में। 4 का आंसर सी बिल्कुल सही है। और इसमें कुछ पॉइंट देख लीजिए, जैसे एमपी के गुना जिला में सार्वजनिक उपक्रम का ऑर्गेनिक वाटर कन्वर्टर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। बायोडिग्रेडेबल कचरे से 10 दिनों में खाद निर्माण करने का ये बताया गया है, और एक दिन में लगभग 2000 किलोग्राम कचरा रिसाइकल किया जाएगा। तो इसे ध्यान रखिएगा। और इसका मुख्यालय बनाया जा रहा है नोएडा में। आगे देखेंगे। अगला है 5 नंबर। 5 नंबर है, किस राज्य में थुम्बी महोत्सवम 2020 त्यौहार का आयोजन किया गया है? देखिए दोस्तों, आप लोग जानते होंगे थुम्बा थुम्बी का नाम। तो ये कौन से राज्य से लगा हुआ है, कौन सा राज्य में है ये? तो ये है केरल में। कहाँ है? केरल में। तो ये केरल में महोत्सव त्यौहार मनाया गया है। आंसर 5 का बी बिल्कुल सही है। अब देखेंगे इसमें कुछ बातें। ये देखिए, केरल में ये पहली बार ऐसा है कि पहली बार ड्रैगन फ्लाई त्यौहार थुम्बी महोत्सवम का आयोजन किया गया है। ड्रैगन फ्लाई जो होता है ना, तितली नहीं, तितला जो होता है, ड्रैगन फ्लाई जिसको बोलते हैं, तो उसके लिए ये त्यौहार मनाया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ त्यौहार का नाम एग्जाम में पूछा जा सकता है, बाकी नहीं पूछा जाएगा किसके लिए मनाया गया। आगे देखिए। अगला है 6 नंबर देखेंगे, बेईडो नौ संचलन प्रणाली का विकास किस देश ने किया है? देखिए दोस्तों, ये किया गया है चीन के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा। आंसर 6 का ए बिल्कुल सही है। अब इसमें देखेंगे कि इसमें जैसे पाकिस्तान द्वारा अमेरिका के जीपीएस के स्थान पर एक चाइना जो बनाया गया है उसका यूज़ किया जा रहा है। इसमें कुछ खास बातें नहीं है, बस इसमें कुल 35 सेटेलाइट चाइना लगा रहा है, और एक सेटेलाइट का ग्रुप होगा इसमें, जो नेविगेशन जो होता है ना समुद्र में, ये ज़्यादातर समुद्र में निगरानी रखने के काम आएंगे। तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे देखेंगे 7 नंबर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2021 के अंत तक
कितने बिलियन कोविड-19 के टीके की वितरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये 2021 के अंत तक बात किया जा रहा है कि कितना बिलियन टीका WHO के द्वारा मतलब ऐसा है कि मतलब लक्ष्य रखा गया है कि इतना पहुंचाया जा सकता है। तो ये 2 मिलियन टीके पहुंचाए जा सकते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अब इसमें क्या है कि जो अनुमान लगाया गया है इसमें कि कोविड-19 के टीके की प्रभावी और बराबर पहुंच के लिए WHO द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। अब देखिए 2021 तक 2 बिलियन तक लक्ष्य रखा गया है और 2 बिलियन टीके का मतलब अलग अलग देशों में पहुंचा दिया जाएगा। WHO के बारे में कुछ बात जान लीजिए कि इसका स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को। 1948 वाला डेट जरूर याद रखिएगा, पूछा जाता है। मुख्यालय इसका जिनेवा में है और महानिदेशक इसके कौन है, टेड्रोस अधनाम इसका नाम है। आगे देखेंगे, अगला है 8 नंबर। 8 नंबर है कि UCSPF द्वारा किसको 2020 लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देखिए भाई, इसका मतलब क्या होता है, UCSPF का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम। इसका मतलब होता है भारत और अमेरिका के बीच में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप हो रहा है, जिसमें कौन कौन से लोगों को सम्मानित किया गया है। तो इसमें 2 लोगों को सम्मानित किया गया है, आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को। तो आंसर इसमें हो जाएगा A और C दोनों, मतलब कहने का है कि A और C दोनों हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे 9 नंबर। 9 नंबर है कि AINTT की 6वीं गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है। देखिए दोस्तों, ये है क्या, पहले इसके बारे में समझ लीजिए। जैसे एशियन इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक, ये एक बार पहले और भी हो चुका है। ये 6वां गोलमेज सम्मेलन था, इसके पहले 5 हो चुका है। तो इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म इसका जरूर याद रखिएगा, आसियान इंडिया नेटवर्क ऑफ थिंक टैंक। 6वीं गोलमेज सम्मेलन का विदेश मंत्रालय जो हमारा देश का है उसके द्वारा वर्चुअल समिट किया गया और इसमें भारत के जो विदेश मंत्री हैं वो भाग लिए थे, S जयशंकर। और ये थाईलैंड के विदेश मंत्री के साथ बात हुआ था वहाँ पर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसमें हो जाएगा थाईलैंड। आगे देखेंगे 10 नंबर। 10 नंबर है कि किस IIT संस्थान के स्टार्टअप ने कोविड-19 के पोर्टेबल अस्पताल इकाई का विकास किया है। देखिए दोस्तों, ये पोर्टेबल अस्पताल इकाई का विकास कौन सा IIT संस्थान ने किया है, तो ये क्या है, IIT मद्रास। इसे ध्यान रखेंगे और इसमें कुछ बातों को जान लेते हैं हम लोग। जैसे इस संस्थान का योगदान क्या है कि IIT मद्रास के स्टार्टअप मॉड्यूलस हाउसिंग द्वारा मेडिकैब नाम से विकसित किया गया है और कोविड-19 के इलाज के लिए केरल के वायनाड में इसे लॉन्च किया गया है। 4 जोन में विभाजित किया गया है इसको, जिसमें एक डॉक्टर होंगे, एक डॉक्टर के लिए, उसके बाद एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है और एक मेडिकल वार्ड बनाया गया है और एक ट्विन बेड का ICU बनाया गया है। तो यही 4 भागों में डिवाइड है। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।